यहाँ पे आके रहे, तो यहाँ पे आके मुझे ये बताएं 47 में वो लोग आए, जिस तरह शौकत साहब आए, मेरे दादा आए, यहाँ पे आके हम लोग रहे, यहाँ पे सेटल हुए। आज हमें कोई कहे यहाँ से कि आप उठ के वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे सेटल हों, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप इन सारे लोगों को बुला लेते हैं, उनको क्या आप श्योरिटी देते हैं कि वो जो 70 साल उन्होंने एक दरबदर की ज़िंदगी गुजारी, वो इस रियासत में आए, आप क्या ऑफ़र करेंगे उन्हें कि वो क्या लेंगे यहाँ पे? जो उन्होंने मसाइल 70 साल से है, वो दोबारा आके यहाँ से शुरू से एक ज़िंदगी स्टार्ट करें, जहाँ पे सेटल है, जब टाइम आएगा वो आ जाएंगे। क्योंकि आप उनकी शनाख्त पे बात कर रहे हैं कि वो अब रहे नहीं 2 स्टेट सब्जेक्ट के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद। आपने जवाब दे दिया, जब टाइम आया उसी होता है। मैंने तो प्रोविजन की बात की, अगर कोई आना चाहे। सर इसमें एक ये तो नहीं कहा कि हम उनको जबरदस्ती ला रहे हैं, यहाँ अभी तो उनके आने की जरूरत नहीं है, अगर वो वहाँ वेल सेटल्ड है, मतलब इस के टाइम पे आ जाए। जब रायशुमारी का टाइम हुआ उस वक्त वो आने का राइट है उनका, वो प्रोटेक्टेड है वो राइट, वो स्टेट सब्जेक्ट होने के लिहाज से वो प्रोटेक्टेड है। उसी वक्त आए ना वोट डालने के लिए आए। जो ये कहते हैं कि इस असेंबली में वो नहीं बैठेंगे जहाँ पे जल्दी स्टेट सब्जेक्ट बना के जल्दी डोमिसाइल बना के वो यहाँ नौकरी नहीं लेंगे, तो जो रायशुमारी मुतासर हो जाएगी। इतनी बड़ी नौसरबाजी तो ना करें ना, ये इतने जाहिल है आज़ाद कश्मीर के लोग, वो समझते नहीं है कि रायशुमारी का इससे क्या ताल्लुक है। आज़ाद कश्मीर की असेंबली का ताल्लुक क्या है रायशुमारी से? नदीम कंप्लीट कर ली सर। जेली या उसकी एक अलग बात है ना, जो 12 नशिस्तें हैं उनको फ्रीज किया जा सकता है, जिस तरह से वो जम्मू की नुमाइंदगी करते हैं। क्या इस तरह का मुतालबा नहीं हो सकता कि इन्हें फ्रीज कर दें, इन पे कोई मुंतकिल को देना है? अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान को रियासत से अलग कर दिया फिर करे इनका जो मर्जी करना है। गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, उसकी नुमाइंदगी के बगैर साथ शीर असेंबली चल रही है। ये मैं कहता हूं कि ये है ही तकसीम कश्मीर की साजिश है। जो आदमी भी इन सीटों को, इस कोटे को तहरीक आज़ादी से मुंसलिक करता है, वो तकसीम कश्मीर का के लिए सरगर्म है, और वो किसी न किसी के पे रोल पे है जिसने तकसीम कश्मीर का ऐसा रास्ता निकाला है कि गिलगित बल्तिस्तान को काट दिया। इसी वजह से यही यहाँ से इन्होंने शुरू किया, और गिलगित बल्तिस्तान में 74 में स्टेट सब्जेक्ट एक्ट खत्म हुआ, स्टेट सब्जेक्ट रूल्स वहाँ पे ना इन्फोर्स नहीं रहे, तो यहाँ से कोई बोला ये सामने ये माने पहले, उसके बाद हम ये डिबेट करेंगे ना। ये पहले ये मान लें कि गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट। हम 33,000 नवाबीर को रियासत समझते हैं, उसके रिफ्यूजीज को भी हम यहाँ पे राइट देंगे, और गिलगित बल्तिस्तान को कोई 74 के तहत आपने कुछ हवाले किए कि संभालें एक्ट 74 के नहीं, वो कराची एग्रीमेंट के तहत, लेकिन हवाले किया अगर तो फिर उनकी नुमाइंदगी के बगैर अगर तरीके उनको नुमाइंदगी दिए बगैर तहरीक आज़ादी मुतासर नहीं होती, तो ये इनको किस तरह नुमाइंदगी दिए बगैर तहरीक आज़ादी मुतासर होती है? ओपनली जो आदमी, अब तो हम डिबेट उससे करेंगे जो ओपनली कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दो, हम 33,000 नवाबीर की बात करें। ये इतनी जुटाई पहले दिन से हम कह रहे हैं आगे 51,000 नवाबीर उसको निकाल के आप तहरीक आज़ादी कौन सी आज़ाद कश्मीर असेंबली में चला रहे हो, जहाँ पे चमचागिरी और कासा लेसी के अलावा आपने 74 से आज तक कुछ किया ही नहीं। इस असेंबली में क्या है? हर डिक्टेटर के, हर 2 नंबर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की आप में करारदादें, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? तो ये जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का मसला क्लियर करे, फिर अगली कोई डिबेट करे। ये कहेंगे कि हमने निकाल दिया गिलगित बल्तिस्तान नहीं। आपने फरमाया कि जिस तरह एक्शन कमेटी के ये मुतालबा है कि ये नशिस्तें ख़त्म की जाएँ, या ये जो 12 नशिस्तें ये करप्शन की है या धांधली का बायस बनती है, इनके लिए कोई और तरीक़ाकार काबिल कबूल होगा, जैसे कि कोई जमात यहाँ जीतती है कि उनको टेक्नोक्रेट के ज़रिए उनको मुख्तलिफ नशिस्तें दी जाएँ, ये नुमाइंदगी दी जाए? करप्शन जो है ना, वो करप्शन तो इसका रिजल्ट है। ये एक काम बुनियादी तौर पे ही गलत था, इसलिए करप्शन उसका रिजल्ट है। करप्शन की वजह से इनकी मुखालफत ही कर रहे हैं, करप्शन की वजह से मुखालफत करें तो फिर सारी खत्म कर रहे हैं। करप्शन कहाँ पे नहीं होती? मैंने पूरा जो आपको पूरा बताया है कि ये अनजस्टिफाइड है, जालिमाना है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक पे डाका है। 500 200 वोट लेके जल स्टेट सब्जेक्ट बना के वो लोग आते हैं, ये इन सीटों का जवाब ही कोई नहीं है, और ये तकसीम कश्मीर की राह मार करने के लिए। ये बुनियादी सबसे बड़ा एतराज ये है कि ये तकसीम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख को पूरी रियासत से काटने के लिए ये 12 सीटें इजाद की। 1947 ये 4 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जून 1950 तक जाता है, जिनकी रेजोल्यूशन की आप तज़किरा फरमा रहे हैं। एक चीज़ तो बहैसियत तालिब इल्म आपसे पूछना चाहूँगा, जो डायनेमिक्स हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं किसी भी बात को जिरा करने के लिए। आप खुद वकील हैं। 1947 से 1950 तक जो करारदादें मंजूर हुई या जिनका जिक्र किया गया, जिन पे जोर दिया गया, उनमें ये वाज़ेह दर्ज है कि जो भारत है
वो अपनी महदूद फोर्सेस को जो जम्मू और कश्मीर है उसमें रखेगा और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इनखला करेगा। आज अगर आप उन करारदादों का तज़किरा फरमा रहे हैं तो उन जो करारदादें हैं उन पे इन जो इम्प्लीमेंट है आज के दौर में आपके ख्याल से मुमकिन है कि भारत तो महदूद फ़ौजें रखे और पाकिस्तानी फोर्सेस निकाल दें? जिस तरह जो आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज निकल जाए तो आने वाहिद में भारत जो है वो आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेगा। एक तो मुझे ये तस्वीर फरमा दीजिए कि क्या उन करारदादों का मुशर्रफ आज के मॉडर्न दौर में है या वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ी है जिनका तज़किरा आप ही करते हैं, यहाँ पॉलिटिशियन भी आके करते हैं, चूँकि दर्ज हम भी मान लेते हैं। दूसरी मुझे एक वजाहत दे दीजिएगा कि जो 12 महाजरीन की सीटें हैं जो एक 74 में हैं और आपके जो फरमा रहे हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो ये है कि ये इम्पोज़ किया गया है हमारी अवाम पे, ये सारा मामला किया गया। लेकिन बहरहाल हमारी एक असम्बली मौजूद है, हमारी अदलिया मौजूद है, हमारा पूरा सेटअप मौजूद है, तो क्या उसका हल यही है कि इसको सड़कों पर आकर बज़ोर एहतजाज लिया जाए? बिलाखिर काम तो असम्बली से ही होना है। क्या आप इसको शॉर्टकट समझते हैं? इसका मुस्तकिल हल क्या है? दोनों सवालों को। अच्छा, पहला जो आपका सवाल है वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्लियर किया था। हम यूएन रेजोल्यूशंस पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं बनी। मैंने पहले कहा था कि हमने ये करारदादें नहीं पास कराई, हमारे कंसर्न से नहीं, हमारा इसमें कोई गौर नहीं है, हमने किसी जगह को रेफर भी नहीं किया। हम तो इंटरनल आज़ाद कश्मीर के मसाइल लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, हमारा नहीं है इससे तलक। हम सबको ये फख्र है कि हम कश्मीर के नाम पे किसी कारोबार किसी नौसरबाजी में मुलव्वस नहीं रहे। कश्मीर का एक कारोबार है, एक इंडस्ट्री है। ये सारे लोग बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे भी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं जो एसोसिएटेड है इस बिजनेस से, जिनका जरिए रोजगार कश्मीर है, उनका तो जवाब देना ही जरूरी नहीं बनता। उन्होंने तो आर्सूलत में करना है। इसलिए जो है इन रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का सब्जेक्ट नहीं है। हमने ये करारदादें इसलिए आज उठा के लाए कि वो लोग इसको रेफर कर रहे थे कि इनका 12 सीटों से तल्लुक है। हमारा सब्जेक्ट सिर्फ इतना यूएन रेजोल्यूशन का 12 सीटों, हम सिर्फ इस तक महदूद है कि इन 12 सीटों का उन यूएन रेजोल्यूशन से कोई तल्लुक नहीं है। हमारा इस हद तक हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कोई बाकी कोई लेन देन नहीं है। ये इन पे किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, ज़मीनी कायदे तब्दील हुए हैं तो नई कोई रेजोल्यूशन होगी या अब यूएन रेजोल्यूशंस के तहत हल हो भी सकता है। ये मसाइल तो है, मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है, इसका हल आपकी नजर में क्या है? आप कह रहे हैं आपको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, आपने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, हम उसके नजदीक अभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सेहत, हम उन सूतों की बात कर रहे हैं। ये लोग जिंदा रहने के काबिल तो मसला है आगे की बात। ये तो कश्मीर का मसला है। सोचने में जो आदमी भूख से मार रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर से कितने लोग जो है वो समुद्रों में जाके वो आप हम तो उनका डे टू डे आज की बात सोचते हैं। ये बहुत हो गया, माजी भी और मुस्तकबिल भी, और दरमियान में हाल का तो जिक्र ही कोई नहीं करता। हम हाल का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। आज कल परसों जो बेरोजगार नौजवान है वो खुदकुशी करे, वो यूनान जाने की कोशिश में दरिया में गर्क हो जाए, ये वो इंतजार करें मज़ीद 70 साल तक इन करारदादों के तहत हल निकले। करारदादों के लिए जो लोग करना चाहते हैं, इस इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज़ाद कश्मीर की असेंबली, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तहरीक आज़ादी के लिए कोई किरदार नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सब्जेक्ट इसमें दे चुके हुए हैं। जो लोग तहरीक आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली और हुकूमत से बाहर रहें, वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म से जदोजहद करें तहरीक आज़ादी के लिए।